बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। रमज़ान के रोज़ों के मुताल्लिक़ चंद एक और मसाइल, जैसे माक़बल वीडियो मैंने औरतों के मसाइल के मुताल्लिक़ बनाई और इस पर बेहमदी ताला काफ़ी नमाजी हज़रात ने और शुक्रिया अदा किया कि वो मसाइल जो हमारी माओ बहनों को पता नहीं थे, आपकी वीडियो के ज़रिए वो हम तक पहुँचे हैं। इसी सिलसिले में रमज़ान मुबारक के चंद एक मसाइल। हालत जनाबत के अंदर अगर किसी ने सुबह की दो सूरतें इसकी, एक तो सहरी के वक़्त उठा, इस हालत में उठा कि 5 मिनट रहते 10 मिनट रहते हैं, अब सहरी करेगा या फिर वो गुस्ल करेगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं दरवाज़े की ओट में थी और एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाई और अर्ज़ करने लगे कि बसा औक़ात मैं सुबह इस हालत में करता हूँ कि मैं हालत नापाकी के अंदर होता हूँ, जनाबत में होता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने हाथों को धो लो और तुम सहरी कर लो, यानी इतना वक़्त हो कि अगर गुस्ल करेगा तो सहरी नहीं कर सकता। तो इस सूरत में हुक्म ये है कि हाथों को धो ले, सहरी कर ले। उसके बाद जब फ़जर का वक़्त दाखिल हो जाए तो फिर गुस्ल करके वह नमाज फ़जर को अदा करे। दूसरी सूरत कि उसकी आँख ही खुली है इस हालत के अंदर कि नमाज फ़जर का वक़्त दाखिल हो चुका है, तो इस सूरत के अंदर अब उसने सहरी भी नहीं की। तो जैसे मसला अपनी जगह पे है कि रोज़े का ताल्लुक़ सहरी के साथ नहीं है। फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी के अंदर हाँ ये जो खाना है इसमें एक बरकत रख दी गई है। और वो बरकत किस वजह से? इसलिए कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो सुन्नत पर अमल के तो फिर बरकत रख दी। हाँ, अगर कोई रात को सोया और उठा इस हाल में कि उसने सहरी नहीं की, या उठा इस हाल में कि हालत जनाबत में था, या इस हाल में उठा कि जनाबत में नहीं था, पाक था, तो इस सूरत के अंदर उसका रोज़ा हो जाएगा। वो अपने रोज़े को मुकम्मल करे कि रोज़ा उस पर फ़र्ज़ मुअय्यन है। इसी तरह तीसरी सूरत कि अगर कोई रोज़ा रखने के बाद सो गया और सोने के बाद वो इस हाल में उठा कि वो नापाकी में था, यानी उसे एहतलाम हो गया, चाहे मर्द है औरत है, इस सूरत के अंदर भी रोज़ा फासिद नहीं होगा, वो अपने रोज़े को मुकम्मल करेगा। रोज़े के मक़ासिद में अल्लाह तबारक व तआला एक मकसद बयान फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी का इरादा चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंगी या मुश्किल में अपने बंदों को डालना नहीं चाहते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर जैसे रोज़ों के क़ज़ा के मुताल्लिक़ आपके सामने कुछ बयान हुआ था, मसला इसी तरह है कि अगर रोज़ा रखा है तो शरीयत मुतहरा के अंदर इंसान की जान पहले है। क्या मतलब? रोज़ा रखने के बाद हालत गैर हो गई, कोई मर्ज़ था, मर्ज़ बढ़ गया। कल जैसे बयान हुआ था आपके सामने कि अगर रोज़े में कै हुई, खून निकला तो रोज़ा फासिद नहीं होता। हाँ, अगर खून इतना ज़्यादा निकल गया कि अब जिस्म के अंदर कमज़ोरी वाक़या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, खून ज़्यादा निकल गया, या फिर पेट का इतना शदीद दर्द हुआ कि जान जाने का ख़तरा है, या फिर हालत रोज़ा के अंदर उसे सांप ने काट लिया, या कोई और मर्ज़ जो है जैसे शुगर के मरीज़ है, मर्ज़ इतना बड़ा, तो या फिर बेहोशी तक पहुंच गया, तो इस तमाम सूरतों के अंदर शरीयत में हुक्म यही है कि वो रोज़े को अफ्तार कर ले और गैर रमज़ान में एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखेगा। इसी तरह सफ़र में भी इख्तियार है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र में रोज़ा भी रखा और रोज़ा अफ्तार भी करवाया। इसमें जो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक जो माखिज़ है, हासिल कलाम यही है कि शरीयत ने इंसान के ऊपर जो तकलीफ़ मुसीबत है उसको दूर किया है। तो यहाँ पे है कि अगर हज़रत अबू इसराइल जो रोज़ा रखने के बाद बेहोश हो गए थे,
اس کیفیت میں سفر میں جا سکتا ہے تو روزہ نہ رکھے، کوئی ثواب کا کام نہیں۔ اور اگر حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر میں روزہ رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو روزہ رکھ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، جوان ہے، اس صورت کے اندر وہ روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب نصیب فرمائے گی۔ ہاں رخصت ہے سفر میں کہ نہیں رکھتا تو گنہگار نہیں ہوگا، غیر رمضان میں ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اول عشرہ رحمت کا جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جملہ رحمتوں سے امت مسلمہ کو متمتع فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔